नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल सन 2021 को लेकर के। इस संपूर्ण वर्ष का हम विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के स्वभाव की, मिथुन राशि के जातकों की सुखों की, ग्रह गोचरी व्यवस्था की, और कैसे संपूर्ण वर्ष में कौन कौन से ग्रह एक जगह स्थित रहेंगे, कब कौन सा ग्रह आपके लिए नकारात्मकता देगा, कब सकारात्मकता देगा, आपके एजुकेशन की, मैरिज लाइफ की, और कैसे आप इस सन 2021 को और अत्यधिक बेहतर बना सकते हैं, और कौन सा कार्य इस वर्ष आपको करना चाहिए जिससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। इन तमाम बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपको यह बता देते हैं कि यदि आपकी चंद्र कुंडली के माध्यम से मिथुन राशि बनती है अथवा आपका लग्न मिथुन है, दोनों परिस्थिति में आप इसको देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव और किस प्रकार का शौक इनमें होता है, अर्थात राशि परिचय। तो मिथुन राशि, यह राशि द्विस्वभाव राशि की होती है। राशि स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि व मिथुन लग्न के जातक गौर वर्ण के होते हैं और गेहुआ रंग भी इनके इन जातकों में देखा गया है। चंचल आंखों वाले, सामान्य व ऊंचे कद वाले होते हैं। अच्छी खासी सेहत के स्वामी भी होते हैं। जातक अस्थिर किंतु मौलिक विचारों से युक्त, तीव्र बुद्धि, परिवर्तनशील प्रकृति और मित्रों को हर प्रकार से सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं। नीति के अनुसार ही आचरण करने वाला, तर्क वितर्क करने वाला, दूर दूर स्थानों की यात्रा करने का सौभाग्य इनको प्राप्त होता है। मिथुन राशि के जातक व मिथुन लग्न के जातक जो बुद्धि तत्व एवं भाव तत्व दोनों ही इनमें प्रबल होते हैं। पठन पाठन यानी अध्ययन व अध्यापन कराना, कानूनी कार्य, व्यापार संबंधी, लेखन संबंधित कार्यों में बड़ी गंभीरता से यह लोग करते हैं और बहुत शौक भी इनमें होता है। मजबूत हृदय वाला होता है परंतु स्वभाव से नर्म होता है और इसी नर्म स्वभाव के कारण समाज में आपको कमजोर समझा जा सकता है, लेकिन आप वास्तविक रूप में कमजोर होते नहीं हैं। अर्थात अंदर से हृदय आपका बहुत मजबूत होता है, समझे आप कमजोर जाते हैं। द्विस्वभाव राशि है तो कई बार आपको इसका परिणाम देखने को मिलता होगा अपने जीवन में। जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेने जाते हैं, तब आपके मन में बहुत सारी हिलोरे उठते हैं और आप निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक कार्य एक ही बार करना चाहिए। अनेक प्रकार की जितने भी हिलोरे आपके मन में उठते हैं उनको दबा करके अपना एक निर्णय, एक मत आपको रखना चाहिए, वह भी बिना किसी हानि व लाभ को देख करके। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं वह मिथुन लग्न के आप जातक हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय में प्रायः परिवर्तन आपका होता रहता है। प्राय अपने परिश्रम, बुद्धि और चातुर्य बल पर आप अपने जीवन में कई उन्नति प्राप्त करते हैं। विदेशों तक भ्रमण करने की शक्ति भी आप अपनी बुद्धि के अनुसार ही करते हैं। नए नए मित्रों को बनाने में, अपने व्यवसाय में नए नए लोगों को जोड़ने में बहुत ही अद्भुत कला आपके अंदर होती है। यदि आपका राशि स्वामी बुध उच्च स्थिति का हो, मित्रवत राशि में हो और अच्छे भाव में हो, त्रिकोण इत्यादि भाव में हो, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे वक्ता, अच्छे कलाकार, अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं। लेकिन यदि राशि स्वामी बुध, मिथुन लग्न व मिथुन राशि के जातकों का राशि स्वामी बुध यदि नीच राशिगत हो, शत्रुगत राशि में हो, अनिष्ट भाव में हो, तो कहीं ना कहीं आपको रुक रुक कर बोलने की अथवा हकलाने की आदत भी हो सकती है। मिथुन राशि के जातक व मिथुन लग्न के जातक क्रय विक्रय, पुस्तक लेखन, लेखाकार यानी अकाउंटेंट, बैंक, वकालत, अध्यापन, इंजीनियरिंग, कलपुर्जों के कार्य, व्यवसाय में आपको इन सभी कार्यों से संबंधित व्यवसाय व इन सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है।
अर्थात यदि आप मिथुन लग्न के जातक हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, तो यह आपके कार्य क्षेत्र है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलताएं आप इन कार्य क्षेत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक सफलता आपको मिलेगी, मान सम्मान की कमी आपको नहीं रहने वाली इन कार्य क्षेत्रों में। यदि आप भी मिथुन लग्न के जातक हैं व मिथुन राशि के जातक हैं और आप 22, 32, 35, 36 और 42 वर्ष के हैं इस सन 2021 में, या 42 इन वर्षों के होने वाले हैं, 22, 32, 35, 36 और 42, तो निश्चित रूप से सन 2021 किसी वरदान से आपके लिए कम नहीं रहने वाला है। आप यदि भूमि सुख से वांछित हैं और यह सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करेंगे। आप यदि किसी भी सुख से, किसी भी विद्या के सुख से हो, धन से संबंधित सुख से हो, आपके छोटे से परिश्रम से इस सन 2021 में आप यह सब प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ रत्न है वह पन्ना है। यदि बुध अच्छी स्थिति में हो तो पन्ना निश्चित रूप से आपको धारण करना चाहिए। तो यह मिथुन राशि के जातकों का व मिथुन लग्न के जातकों का स्वाभाविक कैसा आपका स्वभाव है। अब बात करते हैं सन 2021 के वर्ष फल की। कैसा आपके लिए यह सन 2021 का वर्ष फल रहने वाला है। तो इस संपूर्ण वर्ष में शनिदेव महाराज मकर राशिस्थ अष्टम भाव में संचार करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों को, जिसके कारण आप पर ढैया का प्रभाव रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ अत्यधिक होगी और घरेलू व व्यवसायिक उलझने आपके लिए आ सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आएंगी, लेकिन साथ साथ समाधान भी उसी के साथ जुड़ा होगा। अर्थात दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, मन परेशान रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आध्यात्म शक्ति से आप इसको कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं और फिर आपको लगेगा कि यह निश्चिंत व्यर्थ की चिंताएं मैं कर रहा था। अर्थात संपूर्ण सन 2021 के वर्ष में आपको व्यर्थ की उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए, व्यर्थ की चिंताएं नहीं करनी चाहिए। 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक राशि स्वामी बुध अष्टम स्थान पर मकर राशि में रहेंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें। इस समय आपको चर्म रोग इत्यादि रोग हो सकते हैं, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, तो अत्यधिक चिंताओं करने से आपको बचना चाहिए। तारीख 30 जनवरी से 20 फरवरी तक बुध वक्री होकर के रहेंगे, तो आकस्मिक घटना आपके साथ हो सकती है। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं था, किसी विचार भी नहीं किया था, ऐसी घटनाएं आपके लिए हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से यहां आपको सतर्क सावधान रहना चाहिए। धन का खर्च होगा, अत्यधिक ज्यादा व्यय हो सकता है, अपनी सुख समृद्धि पर भी हो सकता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि लेन देन के समय आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना चाहिए। धोखा भी आपके साथ इस समय हो सकता है। 21 फरवरी से बुध मार्गी होने से हालात में सुधार होगा और 11 मार्च से 31 मार्च तक बुध भाग्यस्थान कुंभ राशि में होगा। निश्चित रूप से यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। जितना भी आपके लिए लॉस हुआ है आप यहां उसको प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छी स्थिति रहेगी आपके व्यवसायिक क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, व धन संपदा के क्षेत्र में अनेक मार्ग आपके लिए खुलेंगे। तो निश्चित रूप से आपको इस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और समय आते ही उन मार्गों को चुनना चाहिए बिना विलंब किए हुए, जो आपको आपकी भाग्योन्नति तथा उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संपर्क बना सकते हैं। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मध्य बुध नीच राशिस्थ होंगे। इस समय कार्य क्षेत्र की ओर से डिप्रेशन आपको ज्यादा हो सकता है। अर्थात कार्य क्षेत्र को लेकर के व व्यवसायिक क्षेत्र को लेकर के मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अत्यधिक नहीं सोचना चाहिए, बल्कि नित्य कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए और जितना भी आपको जो भी कार्य दिया जाता है उसको आप समय समय पर करें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार का व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में, नहीं तो यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या आ सकती हैं। 30 मई से मिथुनस्थ बुध पुनः वक्री होने से खर्च बढ़ेंगे और 3 से 22 जून मध्य वक्री अर्थात व्यय भाव में रहेंगे। राहु के साथ जड़त्व दोष लगाएंगे। यहां आपके लिए कुछ अच्छी सकारात्मक स्थितियां भी होंगी, लेकिन कहीं न कहीं नकारात्मकता भी रहेगी, क्योंकि 12वां भाव है। जैसे खर्च अत्यधिक बढ़ जाएंगे, व्यय आपके अत्यधिक हो सकते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, लेकिन यात्राएं आपकी हो सकती हैं, यह सकारात्मक पक्ष भी है। और
ऐसी यात्राएं जो आपको अत्यधिक लाभ दे सकते हैं, अत्यधिक खुश कर सकते हैं, प्रसन्न आप हो सकते हैं इन यात्राओं से, और अपने व्यवसायिक क्षेत्र से आप बाहर जा सकते हैं। तो यहां आपके लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्थितियां बनने वाले हैं। 7 से 24 जुलाई मध्य बुध मिथुन स्वराशिस्थ संचार करने से मनोरंजन एवं विलासादि कार्यों पर खर्च होगा। और यहां आप यदि मकान खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, भूमि से संबंधित कार्य हैं, तो निश्चित रूप से खरीदिएगा। किसी प्रकार की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला यह समय आपके लिए होने वाला है। सन 2021 के 3 माह मार्च, अगस्त और सितंबर से अक्टूबर का मध्य भाग मिथुन राशि के जातकों को व मिथुन लग्न के जातकों को बेहद ही शुभ माह यह रहने वाले हैं। इन 4 माहों में कहीं न कहीं आपके लिए अच्छी तरक्की, मान सम्मान की स्थिति बनेगी। और इन 4 माहों में यदि आप किसी भी सुख से वंचित हैं तो निश्चित रूप से आप इन सुखों की ओर अग्रसर होइए, सोचिए, कार्य क्षेत्र प्रारंभ के करिए। निश्चित रूप से आप यह सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो वहीं अप्रैल और जून विशेष रूप से आपके लिए कष्टदायी रहने वाले हैं। इन 2 माहों में विशेष कष्ट रहेगा। किसी बहुत बड़े निर्णय, बहुत बड़े निवेश करने से आपको इन 2 माहों में विशेष बच करके चलने चाहिए। बाकी सभी माह आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहने वाले हैं। मध्यम लाभ आपको मिल सकता है। संपूर्ण 2021 में ऐसा क्या करें मिथुन राशि के जातक व मिथुन लग्न के जातक जिससे आप अच्छी स्थिति में रहे, स्वास्थ्य सुखी रहे व कार्य क्षेत्र अच्छा चले। तो आइए देखते हैं वह उपाय जो मिथुन राशि के जातक संपूर्ण वर्ष करें। और यह उपाय करने से आपको स्वास्थ्य से अच्छी सुख समृद्धि मिलेगी, धन संपदा मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वह निश्चित रूप से सुधरेंगे। तो इस संपूर्ण सन 2021 में मिथुन राशि के जातकों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, अच्छे धन के लिए लगातार 7 शनिवार को सूखे नारियल को तेल का टीका लगाकर काली डोरी बांध करके अपने सिर पर 3 बार छू करके शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सौ शनैश्चराय नमः इस मंत्र को पढ़ करके सायंकाल जब सूर्य अस्त हो जाता है तब चलते हुए पानी में आपको बहाना चाहिए। लगातार 6 बुधवार श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वजन के बराबर साबुत हरी मूंगी प्रत्येक वर्ष, चाहे आप एक बार में दें, चाहे भिन्न भिन्न करके दें, लेकिन हरी मूंगी का दान आपको धर्म स्थान में अवश्य करना चाहिए, जिससे आप सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार।